Hello bachon, let's see this question and the question says RNAi takes place in all eukaryotic organisms as a method of and the options are insect resistant, cellular defense, translation and option D none of these. So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखते हैं. इसका की कंसेप्ट है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट. पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट. ये पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट क्या होता है? सो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं जो कि ऐड करते हैं एज अ पॉइजन फॉर सर्टेन इंसेक्ट्स. दे आर genetically modified in such a way in such a way that they acts as a poison for certain insective plant. मतलब इनमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म जरूर होता है जिसकी वजह से ये कुछ सर्टेन इंसेक्ट्स या पेस्ट के लिए पॉइजन के जैसे बिहेव करते हैं फॉर सर्टेन इंसेक्ट या पेस्ट. पे क्या होता है इन्हें देखते हैं. इंसेक्ट्स या पेस्ट्स. सो एक एग्जांपल है इसका. एक निमाटोड होता है जिसका नाम है मिलेडोजीन इंकॉग्निटा. पेस्ट्स. एक निमाटोड है. निमाटोड है जिसका नाम है, इसकी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, मिलोडोजीन इंकॉग्निटा. मिलोई डीजीन इंकॉग्निटा. इनकॉग्निटा. ये निमेटोड इन्फेक्ट करता है रूट ऑफ टबैको प्लांट. ये इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्ट्स रूट ऑफ टोबैको प्लांट. टोबैको प्लांट. तो इससे क्या होगा? जब ये इन्फेक्ट करेगा रूट ऑफ टोबैको प्लांट तो इससे क्या होगा? सो इससे ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड होगा. मतलब जो टोबैको का यील्ड है वो बहुत हद तक जो है इफेक्ट होगा और वो रिड्यूस हो जाएगा. सो ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड. रिडक्शन इन यील्ड. सो इससे बचने के क्या किया जाता है? इससे बचने के लिए एक नोवल स्ट्रेटेजी है, अडॉप्ट की जाती है. नोवल स्ट्रेटेजी adopted to prevent this. अब नोवल स्ट्रेटेजी क्या है? उसका नाम है आरएनए इंटरफेरेंस. आरएनए इंटरफेरेंस. इसको शॉर्ट में बोला जाता है आरएनएआई. और इसमें होता क्या है बेसिकली? तो ये जो आरएनए इंटरफेरेंस है इसमें होता है साइलेंसिंग ऑफ जीन. साइलेंसिंग ऑफ जीन होता है. इससे क्या होता है? इससे नो प्रोटीन, कोई प्रोटीन फॉर्म नहीं होती है. नो प्रोटीन फॉर्म. तो ये काम कैसे करता है? तो ये काम करता है कि कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए ये बाइंड करता है ओरिजिनल एमआरएनए के साथ. और इससे क्या होगा? ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए ओरिजिनल आरएनए के साथ बाइंड करेगा. इससे होगा ये कि फॉर्मेशन होगा
डबल स्टैंडर्ड आरएनए का, डबल स्टैंडर्ड आरएनए का, डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन होगा। सो अब डबल स्टैंडर्ड आरएनए तो क्या होगा, तो फिर होगा नो ट्रांसलेशन ऑफ ओरिजिनल एमआरएनए। डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन रहा है तो ओरिजिनल आरएनए का ट्रांसलेशन ही नहीं होगा। सो नो ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए। अगर एमआरएनए का ट्रांसलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, फिर कोई प्रोटीन नहीं बनेगी, तो नो प्रोटीन। अच्छा, जो ये स्ट्रेटेजी है ये यूकैरियोट्स में होती है एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। ये जो स्ट्रेटेजी है आरएनए इंटरफेरेंस, ये होती है यूकैरियोट में, टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोट्स, takes place in all eukaryotes as cellular defense method, as cellular defense, cellular defense। तो ये टेक्निक है, इसको हम लोग टोबैको प्लांट में इंट्रोड्यूस कराते हैं। सो दिस आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस ये इंट्रोड्यूस होता है इन टोबैको प्लांट, इन टोबैको प्लांट थ्रू जेनेटिक मॉडिफिकेशन। और फिर जो है वो रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है टू दिस निमाटोड। फिर क्या होता है, ये रेजिस्टेंट हो जाता है टू निमाटोड, निमेटोड। ऐसे इस पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है। अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है आरएनएआई दैट इज आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ इंसेक्ट रेजिस्टेंस के जैसे नहीं बिहेव करता है। ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन फॉर्मेशन, मतलब प्रोटीन फॉर्मेशन, ये इसके लिए इसके जैसे भी बिहेव नहीं करता है। ये बिहेव करता है मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। Our correct answer would be option B, that is cellular defense. I hope you understood well. Thank you and all the very best.